किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग को आज 3 घंटे के लिए जाम करने का आह्वान किया गया था। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज पूरे देश के साथ साथ कटिहार जिले में भी जगह जगह एनएच एवं स्टेट हाईवे को जाम किया गया। इस बंदी के समर्थन में किसानों के साथ महागठबंधन के सभी घटक दल भी शामिल थे। जिले में हुए आज इस सड़क जाम में किसानों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मनिया कोठी के नजदीक कटिहार प्राणपुर NH 81 राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहां महागठबंधन के सभी घटकों ने मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 81 को कई घंटों तक जाम कर दिया, जिससे यहां कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। देशव्यापी हड़ताल को लेकर के आज चक्का जाम किया गया था और इस जाम में देख सकते हैं कटिहार प्राणपुर मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया गया है विभिन्न पार्टियों के द्वारा। और इस वक्त लोगों की लंबी कतार लगी हुई, अपने सहयोगी से कहेंगे पीछे तक दिखलाएं जो गाड़ियां की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कई लोग परेशान हैं, कईयों को कहीं कहीं जाना है, लेकिन सभी जाम में अब तक फंसे हुए। लगभग 12:30 बजे से यहाँ जाम कर दिया गया है और 3 बजे तक जाम करने की बात की जा रही है। और कटिहार से मुख्य मार्ग ये बंगाल को ये जोड़ता है, ये मुख्य मार्ग है NH 81 है। देखिए, जाम से तो संतुष्ट नहीं है। ये जो देश में जो है किसान के बिल के बारे में या 73 दिन से जो किसान जो है धरना पर बैठे हुए हैं, यहाँ के सर्वदलीय नेता लोग जो है आज चक्का जाम किए हैं। परेशानी तो है ही, लेकिन किसान की भी परेशानी को देखना होगा। पूरे देश में जो आज जो है किसान के लिए जो है केस मुकदमा या जो भी लफड़ा में पड़ रहा है, बहुत परेशानी का सब विषय बना हुआ है। इसलिए पूरे भारत में जो है चक्का जाम इसी तरह होते रहेगा, इसी तरह लोग जो है परेशानी से जूझते रहेगा। मोदी जी को अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? हम लोग को क्या अच्छा लगेगा, हम लोग गरीब हैं, 200 टका कमाते हैं, उसी में जिंदगी कटता है। और बोलिए, और क्या बोलेंगे? मोदी जी को जो अच्छा लग रहा है कर रहा है। खेत पट रहा है, वहाँ पर खेती हो रहा है, अभी जाया से सीजन है, पानी पटाना है, मशीन ठीक कराना है, सब सामान अभी है गाड़िए में, वहाँ मिस्त्री बैठे हुए। जरूर इसे मैं सब जान रहा है। अभी जो भाषण दिए सब जाना है, ये किसान सभा नहीं, तो राजनीतिक सभा हो रहा है। लेकिन क्या करें, किसानों के लिए तो हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा और जो भी हो रहा है सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी एग्जाम से आए हैं हम लोग, भूखे प्यासे यहाँ लोग, मतलब देर से हैं? 1 घंटा से हैं यहाँ अभी हम लोग। पहले सुनते थे किलाबंदी, घेराबंदी, अब कीलबंदी हो रहा है। रोड पर कील गाड़ रहा है। अरे किसके लिए कील गाड़ रहे हो? तानाशाही व्यवहार तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होगा। आज पूरे देश में NH जाम है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, और बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ का आह्वान था कि महागठबंधन के साथियों के साथ NH जाम करना है। हमारे माले के यहाँ साथी पप्पू राय, संग्राम हेमरम चौहान, तमाम साथी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष गनी साहब यहाँ मौजूद हैं, तारकेश्वर ठाकुर, अनवर हुसैन, लक्ष्मीकांत विश्वास, तमाम लोग, कांग्रेस, RJD, भाकपा माले, CPI, CPM, हम लोगों ने समर्थन दिया है। पूरा देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा का जो जाम रहेगा, यहाँ 12 साढ़े 12 से जाम है। अब हम लोग ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने तो 1 घंटा रखा था, लेकिन हमारे युवा साथी ने थोड़ा पहले ही से आक्रोशित होकर जाम कर दिया है। इसलिए अब हम लोग 2-4-5 मिनट में हम लोग जाम खत्म कर देंगे। लगभग 2.5-3 घंटा से यहाँ जाम है। किसान, जो किसान अन्नदाता है, जो किसान धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करता है, धूप में, कड़ाके की सर्दी में, ठंड में, बरसात में, उनके साथ तानाशाह मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको अपमानित कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि ये कानून लागू हो। ये कानून वापस लेना होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को हर कीमत पर कानूनी दर्जा देना हो। हम लोग के किसान जो है, पूरे भारत के किसान, कुछ राज्य का पढ़ा लिखा किसान जो है, वो दिल्ली के बॉर्डर पर जो आज 73 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान के भलाई हित के कारण। और जो है नरेंद्र मोदी साहब जी के जो है दोनों के कान में कोई गूंज नहीं उठते हैं। और जो है
और किसान को निर्दोष दोषी ठहराने के लिए बीजेपी के सत्ता पक्ष दल के लोगों जो है ना वहाँ अनाप शनाप और झंडा लगाते हैं और जो है किसान को बदनाम करने के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि अगर यदि आज जो भी हड़ताल में शामिल होंगे उसके ऊपर जो है राशन की राशन तक बंद कर दिया जाएगा। ये तानाशाह ये जो है मतलब ये गोरा अंग्रेज गया है और काला अंग्रेज नरेंद्र मोदी जी और शाह जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक काला अंग्रेज है और हमारे हित में और गरीब मजदूर किसान एकता पर पूरा झूठा मुकदमा और दमन शाही कर रहे हैं। देश के संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज देशव्यापी चक्का जाम था। उसी के तहत महागठबंधन के तमाम लोग आज इस चक्का जाम को सफल करने के लिए रोड पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं। किसानों पर जो काला कानून लादा गया है, जब तक वो काला कानून सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन का रूप दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और हम तमाम महागठबंधन के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। मैं अंत में मोदी जी के को कहना चाहूँगा आपके तमाम मीडिया के माध्यम से कि इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तमाम विपक्ष उसके साथ है कि कृषि से सब मामला है। हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। इसके बाद आपको लिए चलते हैं कटिहार के कोढ़ा प्रखंड राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर। यहाँ की गेड़ाबाड़ी बाजार में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर कई घंटों तक जाम कर दिया। देख सकते हैं जनाधिकार पार्टी के बैनर तले चक्का जाम किया गया है, जबकि किसान अध्यक्ष के द्वारा आज के दिन चक्का जाम का भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज जो पूरे देश में स्थिति बनी हुई है, हमारा अन्नदाता उस कड़ाके की ठंड में भी, चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, अन्य दिल्ली के चारों तरफ सारे बॉर्डर पर आज तकरीबन 72 दिन से हमारा अन्नदाता किसान धरना और प्रदर्शन कर रहा है। सरकार की नींद नहीं टूट रही है, इसलिए नींद नहीं टूट रही है कि ये अब पूरे हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान चुकी है। ये जो कृषि तीनों कानून जो लाया गया है, ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा नहीं, ये अंडानी और अंबानी के द्वारा लगाया गया है। और यह केंद्र की सरकार अब इसका पूरा खुलासा हो चुका है। अगर ये केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल लाया जाता तो केंद्र सरकार इस पर विचार करती। विचार इसलिए नहीं कर रही है, अगर ये तीनों कानून वापस लेते हैं जो अंडानी और अंबानी ने बनाया है, या उसके बाद अगर ये वापस कानून लेता है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा ये अंडानी और अंबानी लिखवा करके रखा है। भारत केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है, तीनों कानून के विरुद्ध है, विरुद्ध में हम लोग उतरे हैं और हमारे पार्टी जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी के आह्वान पर कानून वापस लेने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और कोरा वकील दास जी के नेतृत्व में जाम किए हुए हैं। देश को साफ बात भी जान रहे हैं, किसान के प्रति जो ये तीनों कानून लाया गया है ये किसान विरोधी है और किसान के हित के लिए कोई कानून एक जो होना चाहिए, जैसे किसान के प्रति कानून है, एक बार किसान से वार्ता होना चाहिए था। यहाँ हम आप लोगों के हित के लिए ये कानून ला रहे हैं, जब किसान को कानून मतलब लेना ही नहीं है, ये कानून किसान के लिए एकदम समझिए कि फांसी के जैसा साबित हो रहा है, तो फिर कानून लाने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप कहीं न कहीं उद्योगपतियों के माध्यम से ये कानून को आप लागू कर रहे हैं, इसलिए किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपको लिए चलते हैं कटिहार के फलका प्रखंड। यहाँ भी किसानों के साथ कांग्रेस एवं माले कार्यकर्ताओं ने SH 77 को कई घंटों तक जाम कर दिया। यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे थे।
सरकार ने की ठोक दिया 1 किलोमीटर यही बात सही है, समस्या को समाधान करना। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आज पूरे भारत में सड़क जाम, रेल जाम हुआ है और ख़ास करके उसमें 3 काला कानून जो पास किया है उसकी वापसी के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी रहेगा। कितने घंटे के लिए जाम किए थे? मेरा घंटा तो था 3 घंटा, लेकिन 2 घंटा जाम रहा। आश्वासन तो दरोगा जी बोले कि हम आपकी मांग को भेजेंगे, लेकिन उनके हाथ में तो चीज़ नहीं है। ऑल इंडिया का सवाल है, केंद्र सरकार का सवाल है। अब आपको लिए चलते हैं कटिहार के बारसोई अनुमंडल। यहाँ भी किसानों के समर्थन में हजारों की संख्या में माले कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बारसोई ब्लॉक चौक SH 98 को घंटों तक जाम कर दिया। माले की नेता जूही महबूबा ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी और मजदूर विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा भी जिले में अन्य कई जगहों पर किसानों के समर्थन में महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक सड़क को जाम कर दिया। इस जाम से आम लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जिले के अलावा बिहार एवं देश के अन्य कई शहरों में भी किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्गों को जाम किया गया। इस मार्ग को जाम करने वालों में किसानों के साथ साथ बड़ी संख्या में विपक्षी दल के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे। कई स्थानों पर तो इस जाम के कारण मीलों लंबी वाहनों की कतारें लग गई। आइए डालते हैं एक सरसरी नजर जगह जगह किए गए इन सड़क जाम पर। जिंदाबाद 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 CPI ML जिंदाबाद 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 भाजपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का दिन क्या होगा? पूरा बिहार बंद रहेगा। आज का दिन क्या होगा? पूरा बिहार बंद रहेगा। आज का दिन क्या होगा? पूरा बिहार बंद रहेगा। देखिए, आज हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम कर ऐलान किया है। आज हमारा बिहार में जगह जगह पर चक्का जाम है। ये पेपर आज से नहीं, टीवी मीडिया पर भी दे रहा है कि आज से 3 महीना से 4 महीना हो गया दिल्ली में, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा के किसान, पूरे बिहार के लोग ये कानून, कृषि कानून से परेशान है। ये कृषि कानून वापस लेने के लिए नहीं चाह रहा है। इसके लिए हम लोग, हमारे पूरा बिहार में ये पूरे बंद का आह्वान किया गया है। तीनों कृषि कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना देशव्यापी चक्का जाम आज जिंदाबाद जिंदाबाद
बिजली बिल 2020 वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली बिल 2020 वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो। किसान आंदोलन पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जाम से सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार ने जो किसान आंदोलन पर जो बर्मन दमन किया है और तमाम किसान नेताओं को, किसानों को, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया सरकार के पुलिस कर्मियों के द्वारा, हम इस चक्का जाम के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी किसान नेताओं पर फर्जी मुकदमा हुआ है, किसानों को जेल भेजा गया है, पत्रकारों को भेजा गया है जेल, उन सबों को तत्काल रिहा किया जाए एवं जो किसान विरोधी 3 काला कानून है उस काला कानून को वापस लिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए एवं बिजली बिल 2020 को वापस लिया जाए। बिहार में मंडियों को बहाल किया जाए, बाजार समिति को पुनर्बहाल किया जाए। ये मांग है हमारी आज चक्का जाम से। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा, एमएसपी को प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ढाई महीने के करीब हो गया किसान आंदोलन शुरू हुए, लेकिन आप लोग को पता है कि सरकार के द्वारा जब से शुरू हुआ आंदोलन, उस आंदोलन को बदनाम करने की लगातार कोशिश की गई। किसानों के द्वारा, सरकार के द्वारा अरे वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान, देश के नौजवान, देश के गरीब आपको इसको चलने नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि देश के अंदर आरएसएस का राज अगर बनाना चाहते हैं, आप देश के अंदर किसानों की कब्र पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैठाना चाहते हैं, देश के किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और देश का किसान लगातार आंदोलन करेगा। केवल गोलियां ही नहीं चलवाई, केवल लाठियां ही नहीं चलवाई, जाले में जब सभी लोग न जाने 10-10 कपड़े पहनकर इस जाले को काट रहे थे तो वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, यानी पानियों से लोगों के ऊपर वार किया गया कि आदमी जिंदा भी रहे और जी भी न पाए। ऐसी स्थिति हमारे देश के किसानों पे नजर आई। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की जज्बात से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर झूठे मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान नेताओं पर झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कृषि कानून वापस लेना होगा, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लेना होगा। विधानसभा के अंतर्गत घोड़ासान में हम लोगों ने बंदी का कार्यक्रम जो किया है, ये हम लोग किसान और मजदूरों को हम लोग का समर्थन है। ये जो 3 कानून आया है जो अभी तक सरकार सुन नहीं रही है इस बारे में। कल भी सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि कोई मुझे ये बताए कि यह कानून में क्या दिक्कत है जिसके कारण जो है किसान जो है आंदोलन कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पिछले 70 दिनों में ये समझ में नहीं आया कि इस कानून में कितनी खामियां हैं। अगर इस कानून की खामियों की बात करें तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है।
इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, आज देखिए रीगा चीनी मिल बंद हो रहा है, वहाँ 70,000 परिवार अपने जो है गन्ने को गोपालगंज और दूसरे जगहों पर भेजने के लिए मजबूर हैं।